यह कहानी उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ अंतदया इंसान को न केवल दुख की ओर ले जाती है बल्कि समाज के लिए भी नुकसानदायक बन सकती है। प्राचीन भारत की भूमि पर एक नगर था श्रीवस्ती। यह नगर बुद्ध के प्रवेश स्थलों में से एक प्रमुख स्थल था। बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ यहाँ आते थे तो नगरवासी उनसे धर्म की गुण वाली बातें सीखते थे। एक दिन एक युवक ने बुद्ध से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सभी को सोचने पर विवश कर दिया। भगवान, क्या दया करना सदैव सही होता है? क्या कोई समय ऐसा भी आता है जब दया करना पाप बन जाता है? बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक को एक कथा सुनाई। एक ऐसी कथा जो आज भी हमें यह सोचने पर विवश करती है कि दयालुता और मूर्खता के बीच की रेखा कितनी बारीक होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक वन प्रदेश में एक ब्राह्मण रहता था। अत्यंत दयालु, सरल हृदय और धर्मनिष्ठ था। वह प्रतिदिन नदी के तट पर जाकर संध्या करता, गायों की सेवा करता और भूखों को अन्न देता। उनकी दया की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन उस ब्राह्मण ने जंगल में एक घायल सर्प देखा। सर्प का शरीर जले हुए कपड़े की तरह झुलसा हुआ था। कोई शिकारी उसे मारने का प्रयास कर चुका था, लेकिन वह किसी तरह भागकर झाड़ियों में छुप गया था। ब्राह्मण ने सर्प को देखा तो उसका हृदय दया से भर आया। उसने सोचा, यह भी तो ईश्वर की ही संतान है, चाहे यह विषधारी ही क्यों ना हो। यदि मैं इसकी सेवा कर सकूं तो मुझे पुण्य मिलेगा। उसने सर्प को उठाया, उसे अपने घर ले गया, घावों पर लेप लगाया, उसे दूध पिलाया और बड़े प्रेम से उसका उपचार किया। कुछ ही दिनों में सर्प स्वस्थ हो गया, लेकिन यह भूल गया कि किसने उसकी जान बचाई। वह अपने स्वभाव में लौट आया, क्रूर, अहंकारी और विषैला। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, यह सर्प अब ठीक हो गया है, इसे छोड़ दीजिए, यह खतरनाक है। लेकिन ब्राह्मण बोला, नारी, यह अब मेरा अतीत है। हम अहिंसा का पालन करते हैं, यह भी तो अब हमारे साथ प्रेम से रह सकता है। वह सर्प अब घर में स्वतंत्र घूमने लगा। एक दिन ब्राह्मण का छोटा बेटा आंगन में सो रहा था। सर्प धीरे धीरे रेंगता हुआ आया और उस बच्चे को डस लिया। कुछ ही क्षणों में बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ। घर में कोहराम मच गया। पत्नी चिल्लाई, मैंने पहले ही कहा था, दया का भी स्थान होता है, किंतु आपने तो आंखें मूंद ली थीं। ब्राह्मण सर्प के पास गया और कहा, तूने ये क्या किया? मैंने तुझे जीवन दान दिया, तूने मेरे पुत्र का जीवन छीन लिया। सर्प हंसा और बोला, मैं सर्प हूँ, मेरे स्वभाव में विष है। तुमने मुझे अपने घर में रखा, यह तुम्हारी मूर्खता थी। तुम्हारा पुत्र दुर्बल था, मैं शक्तिशाली, यही प्रकृति का नियम है। ब्राह्मण रो पड़ा। उसे समझ में आ गया कि दया यदि विवेकहीन हो तो वह भी अधर्म बन जाती है। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध जी बोले, यदि ब्राह्मण ने उस समय विवेक का उपयोग किया होता तो उसका पुत्र जीवित रहता। मनुष्य को दया करते समय यह देखना चाहिए कि वह किस पर कर रहा है।
क्या वह प्राणी उसके प्रेम के योग्य है? क्या वह सच में परिवर्तन चाहता है या केवल अवसर ढूंढ रहा है? शिष्य मौर्य ने पूछा, भगवान, तो क्या हमें जरूरतमंदों की सहायता नहीं करनी चाहिए? बुद्ध बोले, सहायता अवश्य करनी चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। जल प्यासे को दो, लेकिन यह ना देखो तो वह विष तो नहीं पी रहा। मांसाहारी को यदि तुम भोजन देना चाहो तो यह भी देखो कि वह भोजन उसके भीतर क्रूरता तो नहीं बढ़ा रहा। तभी एक अन्य भिक्षु ने पूछा, तो क्या यह गलत नहीं कि हम हर किसी को प्रेम करना सिखाते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रेम सर्वोच्च धर्म है, किंतु प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम उस व्यक्ति को भी अपने हृदय में स्थान दें जो हमें या समाज को हानि पहुंचाना चाहता है। जैसे खेत में खरपतवार को हटाना पड़ता है, वैसे ही जीवन में अंधदया को रोकना पड़ता है। फिर बुद्ध जी ने एक दूसरा उदाहरण दिया, अंगुलीमाल का। उन्होंने कहा, अंगुलीमाल जब हत्यारा था तो यदि कोई उसे प्रेम देने का प्रयास करता तो वह उसे भी मार डालता। मैंने भी उसे तभी उपदेश दिया जब वह अपने कर्मों के बोझ से थक चुका था। मैंने उसके भीतर के पशु को नहीं बल्कि भीतर छिपे मानव को संबोधित किया। अंधदया उसे तब होती जब कोई यह मान लेता कि वह वैसे ही बदल जाएगा, लेकिन मैंने उससे प्रतिज्ञा ली, उसे तप कराया और समाज से दूर रखा जब तक वह पूर्णतः बदल न गया। बुद्ध जी ने अंत में कहा, कब बने दयालु और कब कठोर। यदि तुम किसी हिंसक को दया के नाम पर और शक्ति दे रहे हो तो तुम अधर्म में भागीदारी बन रहे हो। यदि तुम विषैले वृक्ष को सींचते रहोगे तो वह और विष फैलाएगा। इसीलिए दया करो, लेकिन विवेक से, प्रेम करो लेकिन संतुलन से, और सबसे बड़ी दया यही है, असत्य को सत्य से रोको, अन्याय को न्याय से दबाओ। वह युवक जो प्रश्न लेकर आया था अब शांत था, उसके नेत्रों में आभार था। अब उसे समझ आ गया था कि दयालुता एक महान गुण है, परंतु यदि वह विवेकहीन हो जाए तो विनाश का कारण बनती है। श्रीवस्ती के उस अम्रवन में सभी भिक्षु मौन हो गए। बुद्ध की वाणी ब्रज की तरह गूंज रही थी, दयालु बनो लेकिन मूर्ख मत बनो, दया करो लेकिन सोच के साथ, यही सच्चा धर्म है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।